ओके, सो हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने अकाउंट्स एंड लॉ के लिए बहुत ही तगड़ी वाली स्ट्रैटेजी, सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो इसमें आज मैं आपको कौन से चैप्टर को कब और कितने डेज़ में और कितने टाइम रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स की कवरेज रखता है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स से अगर शुरू करते हैं तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नाम का जो फर्स्ट चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स के, वो 5 से 10 मार्क्स के लिए आ जाता है कंपलसरी क्वेश्चन में, ट्रू एंड फॉल्स में। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। फिर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का सिस्टम है, जो आपको जर्नल, लेजर वगैरह, जो सब्सिडरी बुक्स और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज और डेप्रिसिएशन, ये चैप्टर्स मिला के आपके 30 से 35 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। इसमें आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि आपने ये सब चीज़ें 11th सीबीएसई में भी पढ़ी होती है, मुझे स्टेट बोर्ड का आइडिया नहीं है। फिर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो और फाइनल अकाउंट्स देखो। फिर एनपीओ और सिंगल एंट्री। एनपीओ और सिंगल एंट्री ऐसे चैप्टर जो बिल्कुल ही टोटली न्यू होते हैं, मतलब ये 11th और 12th सीबीएसई में नहीं होते हैं। फाइनल अकाउंट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आप 11th 12th में पढ़ते हो। तो ये आपके लिए, ये जो ऊपर के पहले 7 चैप्टर्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा कवर करना, क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हो और इसको आपने वापस फाउंडेशन में भी पढ़ा है। तो इनके लिए ये डेज हमने अलोकेट किए। जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को आपको 3 दिन में करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा ICAI मॉड्यूल तो रीड नहीं करो, बट एटलीस्ट उसके पीछे के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना और शॉर्ट नोट्स रीड कर लेना। फिर एक एक यूनिट करके उठाओ भाई, अकाउंटिंग प्रोसेस, सब्सिडरी सब बनाना सीखो। 5 डेज़ उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो। BRS को भी 2-3 दिन दो। इन्वेंट्रीज़ और डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी छोटे छोटे चैप्टर्स है तो 2-2 दिन में कर सकते हो। इन्वेंट्रीज़ और डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई एग्ज़ाम में। 5 से 10 मार्क्स के लिए मैंने डेप्रिसिएशन के कई बार क्वेश्चंस देखे, और बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होते हैं। सेम गोज़ विद फाइनल अकाउंट्स, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। इसको भी आप 5 डेज़ लगाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो, सारी चीज़ों का हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन। सबसे मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ICAI स्टडी मॉड्यूल। उसके सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने चाहिए, उसके बाद बाकी स्कैनर ले सकते हो, पुराने ईयर के कोई पेपर्स देख लो, 4-5 अटैम्प्ट, पिछले 4-5 अटैम्प्ट कर लोगे तो एक आइडिया भी आ जाएगा पेपर पैटर्न कैसा होता है। फिर NPO और सिंगल एंट्री, ये फाइनल अकाउंट्स, NPO सिंगल एंट्री, ये 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, और सिंगल एंट्री और NPO भी 3-3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर आता है पार्टनरशिप और कंपनीज़, जो 15 से 20 और 15 से 25 मार्क का वेटेज रखते हैं। ये आप 12 CBSE में ऑलरेडी पढ़ते हो, तो इसको आप 4 और 5 दिन रिस्पेक्टिवली लगा के आप कंप्लीट कर सकते हो। ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको अकाउंट्स करना चाहिए 3 से 5 घंटा रोज़। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, टोटल आपका 37 डेज़ में हो जाएगा, बट देखो अगर किसी का अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो 3 से 4 घंटे करेगा तो भी उसके लिए सही है। लेकिन जो वीक है, जिसको कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करने हैं, उसके लिए 4 से 5 दिन का घंटा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पूरा पेपर सब्जेक्टिव 100 मार्क्स का लिखना है। तो आपको पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें MCQs भी नहीं होते हैं, तो आपको टोटली रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। तो बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करना। फिर सेकेंड रिविज़न में भी इसके, ये फर्स्ट डिवीजन के पूरे हाफ डेज़ कर देना है, यानी कोशिश करना कि आपका 19 से 20 दिन में हो जाए, सेम नंबर ऑफ़ आवर्स करना, ठीक है। फिर थर्ड रिवीजन में देखो, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ये 3 चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट्स, NPO और सिंगल एंट्री। अच्छा 20 से 25 मार्क का वेटेज रखते हैं, और काफ़ी ये अगर आप बोलो तो मोनोटोनस चैप्टर्स है। इसमें आपको बस एक बार आपने पूरे एडजस्टमेंट्स देख लिए तो वही चीज़ें वापस करनी होती है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, जैसे फाइनल अकाउंट्स में भी। फिर आपको दूसरा उठाने चाहिए ये 4-5 चैप्टर्स, ये जो आप पहले भी कर चुके हो। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस, BRS, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये देखो ये 30 से 35 मार्क्स का वेटेज जो है। तो अगर ये आपने कर लिया और ये नीचे के ये दोनों अगर आपने कर लिए, तो ये आपके 50 से 70 मार्क्स का वेटेज यहीं कवर हो जाता है एग्ज़ाम में। फिर आपको उठाना चाहिए नीचे के ये 2 चैप्टर, क्योंकि आपने ये 12th में भी करे हुए हैं। बस पार्टनरशिप में कुछ नए टॉपिक्स होते हैं, और कंपनी अकाउंट्स में भी कुछ नए टॉपिक्स होते हैं, बोनस, राइट्स वगैरह, और पार्टनरशिप में भी वो थोड़े से ही नए क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप जल्दी कर पाओगे। और फिर ये क्वेश्चंस तो 15-20, यानी यहाँ से ही, यानी या तो अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी में ये 3 चैप्टर नहीं करना चाहते हो, तो आप ये नीचे के 2 चैप्टर करके भी अपना 40 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स का वेटेज कवर कर सकते हो।
और जब भी आप थर्ड रिवीजन करो, अगर ना हो, अगर आपसे लास्ट रिवीजन में नहीं हो तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को आप स्किप भी कर सकते हो, या उसको सबसे आखिरी में देख लेना, बस क्वेश्चंस देख लेना इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि ट्रू फॉल्स में वो आ ही जाएगा। 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता ही है, तो उसमें आपको वो बहुत काम आ जाएगा। तो लगभग 67 से 70 डेज़ का ये प्लान है जिसमें आप ये कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें कुछ थर्ड रिवीजन को आप 2-5 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हो, सेकंड रिवीजन को भी 2-5 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हो। तो ये अगर आपका 80 डेज़ तक भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। बाकी 5-10 दिन एग्ज़ाम के पहले अगर आप देखो, यहाँ से 3 मंथ्स ही आपके पास, जून, जुलाई, अगस्त, मई तो अब लगभग ख़त्म हो ही गया है। तो अगर आप 5-10 दिन, और आपके एग्ज़ाम्स भी शायद जल्दी हैं, आई गेस 3 सितंबर से, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वहाँ से आपके पास ये जो अगर आपने कर लिया तो ये आपके पास बहुत ही परफेक्ट प्लान है। इसको आप फॉलो करोगे, आपका अकाउंट्स बहुत ज़बरदस्त प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको सीधा एग्ज़ाम के कम से कम 4 दिन पहले अकाउंट्स को उठाना चाहिए और इसी प्रायोरिटी के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं लॉ पे। अब लॉ बहुत ही मतलब एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसको आपको 100 मार्क्स का पूरा लिखना भी है। तो इसमें और इसका लेंथ खैर अगर हम देखें तो थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से। तो इसमें आपको फर्स्ट रिवीजन में देखो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो आ जाता है पेपर में, बट उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है। तो आप 1-2 दिन लो और इसको पूरा कंप्लीट कर दो। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा, ये जो ऑरेंज में हाईलाइटेड है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको आपको देख के जाना चाहिए। इसमें से मेजॉरिटी वेटेज आता है, ऐसा पास्ट ईयर के ट्रेंड्स से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अब देखो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट उठाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स 2 सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। 10 दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इजीली लग जाएंगे, 10-11 यूनिट्स करने में उसके, और सेल ऑफ गुड्स में भी आपको 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े और उनमें वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। तो ये ऊपर के 3 चैप्टर्स जब आपने अगर कंप्लीट कर लिए तो आप देखोगे लगभग हाफ ऑफ द वेटेज आपने कवर कर लिया है 50 मार्क्स का। फिर आप नीचे आना, जो ये पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनीज है, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आप अकाउंट्स में पढ़ते हो। व्हाट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेड्यूल 1 क्या है, ये क्या है, एलएलपी भी आप थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया रहता है। तो इसको आप तीनों चैप्टर्स को मिला के 12-13 दिन के अंदर आप कवर कर लोगे तो आप यहाँ तो आप पूरे 20, 10 और 20, यहाँ पे भी आप लगभग 30 से 40 मार्क्स कवर कर लोगे। तो यहाँ तक आपका 90 मार्क्स का प्रिपेयर हो चुका होगा। फिर आता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ चीज़ें रिपीटेटिव लगेगी आपको, जैसे उसमें कई सारे फॉर्मेट्स वगैरह, पेयर, पे, ये सब चीज़ें कुछ आपको कहीं रिपीटेटिव भी दिखेगी। तो ये आपके लिए पढ़ना ईजी होएगा, तो आप इसको 2-3 दिन लगा के कर लोगे। लॉ को आप, मैं कहूँगा कि 2 से 3 घंटा डेली उठाओ मैक्सिमम, क्योंकि वो एक थेरोटिकल सब्जेक्ट है। उसके साथ आप अकाउंट्स करो, और फिर इकोनॉमिक्स और मैथ्स को भी आपको, मेरे को लगता है, रोज़ 1 से 1.5 घंटा दोनों को ईच देना चाहिए। तो लगभग अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप 4-5 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे और 3 घंटे, यानी लगभग अगर आप 10 आवर्स का डेली स्टडी भी करते हो, जो कि मैं बोलूँगा कि अगर आपकी कैपेसिटी है तो ही आपको करना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इससे कम में भी ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो भाई, बहुत सही है, कम में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है 10 घंटा पढ़ने वाला ही पास होता है भाई, 6 से 8 घंटे अगर आप अच्छे से पढ़ो ना तो भी आप पास हो सकते हो। तो बट ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप 2 घंटे से ज़्यादा लॉ को दो मत, क्योंकि वो एक थेरोटिकल सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने में आपको बहुत मतलब एक वो आएगा। तो आप 2 घंटा दिन में अगर लॉ कर लोगे और उसके साथ आप 3-4 घंटे अकाउंट्स कर लोगे तो आपके लिए बहुत सही प्रिपरेशन हो जाएगी। लॉ में मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको स्कैनर में से पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार तो पूरी रीड करनी ही चाहिए, और कुछ जो आपको बहुत रिपीटेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट लगे उनको तो आपको बिल्कुल सॉल्व करके देखना चाहिए 100%। फिर सेकेंड डिवीजन में हाफ ऑफ द डेज लगाओ भाई, 34 इधर है, 17 है। अगर आपका 5-7 दिन ऊपर नीचे हो भी जाता है, इट डज़ नॉट मैटर, डिपेंड्स ऑन आप कितना डेली कवरेज कर पाते हो, ठीक है। फिर आपको थर्ड रिवीजन में सबसे पहले तो ये 3 चैप्टर करने चाहिए भाई। कॉन्ट्रैक्ट और सोगा करने के चक्कर में लोग ये 3 स्कोरिंग चैप्टर्स मिस कर देते हैं, वो गलती मत करना। ये तीनों काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर आपको करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और फिर आपको करना चाहिए नेगोशिएबल, या आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। आप पहले नेगोशिएबल करके फिर कॉन्ट्रैक्ट और सोगा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IRF को आपको लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये बाकी के चैप्टर्स आपको दिखेंगे। तो इस तरह से आप 60 से 65 डेज़ में लॉ को भी प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपको, मुझे लगता है, लॉ से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने MCQs वाले पेपर्स पे भी फोकस करना चाहिए, जिनके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी कुछ दिनों में
फुल फोकस्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी ले आऊँगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब ग्रेजुअली चैनल पे आता जाएगा। ये मेरा फर्स्ट ही वीडियो है, तो आपको अगर ये स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। इस पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।